श्री राम माँ सीता जी को ब्याह कर लाए हैं। हाँ? जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, बधाए बधाए, जब तेरा ब्याही घर आए, 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 नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए बधाए बधाए, जब तेरा ब्याही घर आए, जब तेरा ब्याही घर आए। श्री राम जब से विवाह करके अयोध्या जी में आए हैं, सभी देवी देवता वहां पर निवास करने लगे। हाँ? धन्य यशोदा, धन्य कौशल्या, सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। और सीता जी आज भगवान का पूजन कर रही, भगवान की सेवा कर रही। हाँ? मल मल के स्नान कराऊं, मल मल के स्नान कराऊं, चंदन रोरी तिलक लगाऊं, चंदन रोरी तिलक लगाऊं, पूजा करोगी सुबह शाम, सुबह शाम, पूजा करोगी सुबह शाम, शाम सावरे आ जाइयो, सावरे सावरे आ जाइयो, सावरे जमुना किनारे मोरा गाँव, जमुना किनारे मोरा गाँव, सावरे आ जाइयो, सावरे सावरे आई जाइयो, सावरे। जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, जमुना किनारे, जमुना किनारे मेरी जमुना किनारे, जमुना किनारे मेरी ऊंची हवेली, बजती हूँ मैं नारी रवेली, बजती हूँ मैं नारी रवेली। हाँ? राधा रंगीली मेरो नाम, मेरो नाम, राधा रंगीली मेरो नाम, सावरे आ जाइयो, सावरे सावरे आई जाइयो, सावरे सावरे आ जाइयो, सावरे। यमुना किनारे मोरा गाँव, मोरा गाँव, यमुना किनारे मोरा गाँव, सावरे आ
भगवान प्रेम भरा जीवन जी रहे हैं। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहिए ठोर सब तासु। जिसके घर में भगवान श्री राम का जन्म हुआ हो, सचमुच वो क्षेत्र कभी अमंगलमय में नहीं हो सकता। इसलिए तुलसीदास जी बार बार कहते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। भगवान अपनी जीवन यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं और एक दिन दशरथ जी ने आईने में अपना चेहरा देखा और जब चेहरा देखा ना तो हुआ क्या, भवन समीप भय सित कैसा, भवन समीप भय सित कैसा, मनहु जरठ बनु अस उपदेशा, अस उपदेशा नृप जुब राजु राम कहूँ देहु, नृप जुब राज राम कहूँ देहु। जीवन जन्म लाऊं किनु लेहु, जीवन जन्म लाऊं किनु लेहु। जनक राज जी आज आईने के सामने अपना चेहरा देख रहे हैं और जब चेहरा देखने लगे तो भवन समीप गए भय सिद्ध केसा, कान के पास दो चार बाल सफेद हो गए हैं। अब आप विचार कीजिए, कान के पास बाल सफेद हो गए, हमारा जन्म पहले हुआ है, वो बाल बाद में आए और हमारे उम्र से पहले, मृत्यु से पहले बाल सफेद हो गए। तो मानो ये बाल हमें उपदेश देना चाहते हैं, ये हमें कुछ बता रहे हैं, कुछ इंडिकेट कर रहे हैं। क्या ये कह रहे हैं कि हम तुमसे बाद में आए और हम तुमसे पहले जा रहे हैं। तुम एक काम करो ना, हमने तुमसे पहले सफेदी को धारण कर लिया लेकिन अभी तक तुम्हारे मन के अंदर सफेदी नहीं आई। तुम अभी तक भी जो है बाल बच्चे परिवार के जाल में उलझे हैं। किसी से कहो कि हरि का भजन करो, भगवान का भजन करो, तो लोग कहते हैं अभी कहाँ, अभी तो साहब हमारी उम्र ही क्या है, 60 साल ही तो होगी। अरे भैया 60 साल चले गए, भगवान का भजन कर लो। अरे बोले भजन करना तो चाहते हैं लेकिन क्या करें, भजन में मन लगता नहीं है। हाँ, मन मेरा कहता है गंगा नहाए, मन मेरा कहता है गंगा नहाए, जाते जाते रास्ते में आ गया बुखार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, हाँ उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। भगवान की प्रेरणा से दशरथ जी ने सोचा कि अब राम जी को मुझे राज्य सौंप देना चाहिए। जब जीवन
शरीर से हार मानने लगे, तो इस शरीर भी हमें भगवान को सौंप देना चाहिए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दशरथ जी मानो हमें संदेश दे रहे हैं। गुरुदेव को बुलाया, राम जी के राज्याभिषेक की तिथि सुनिश्चित की गई। हुआ क्या, राम जी के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि जिस समय अच्छा संकल्प मन में आ जाए, अगर आज मन में आए ना कि हमें बद्रीनाथ जी के दर्शन करने जाना चाहिए, तो मुहूर्त का निर्धारण मत करना, स्थिति में निकलेंगे, स्थिति में जाएंगे, नहीं। जब भी भगवान के दर्शन का मन हो तो वो मुहूर्त सर्वोपरि मुहूर्त है। उसके बाद न जाने क्या हो जाए। राजा खटवांग ने 2.5 घटी में भगवान को प्राप्त कर लिया था। 7 दिन में परीक्षित जी ने यही शुक्रताल में मोक्ष किया। जब भी मन में ये निर्णय हो गया, संकल्प हो गया कि हमें भगवान के दर्शन करने, तो समझ लेना सर्वथा सिद्ध मुहूर्त है। हाँ? दशरथ जी को वशिष्ठ जी ने कहा कल की बात छोड़े ना, आज ही राम जी का राज्याभिषेक करते। पर दशरथ जी से यही गलती हो गई। उन्होंने कहा नहीं महाराज, कल धूमधाम से पूरे राज्य के सामने राम जी का पावन राज्याभिषेक होगा। और सभी देवता भागे किसके पास? मां सरस्वती जी के पास। मैया भगवान तो धराधाम पर चले गए, अब हम उनसे अपनी बात कह भी नहीं सकते, और जिस कारण से राम जी का अवतार हुआ है वो कारण तो पूरा नहीं हो रहा है ना। राम जी अगर राजा बन गए तो क्या होगा? उसके बाद रावण का विनाश कौन करेगा? सरस्वती जी ने कहा बात तो सही है, लेकिन मैं क्या करूं, आप मेरे पास क्यों आए? तो देवताओं ने कहा मैया आपकी कृपा से कुंभकर्ण को इंद्रासन की जगह निंद्रासन मिला है। आप अगर किसी की जीवा पर बैठ जाओ तो आप किसी बात को पलटवार करने में, किसी क्षेत्र को पलटवार करने में सक्षम है। तो सरस्वती जी ने कहा अगर आप ये सोच रहे हैं कि अयोध्या में जाकर मैं किसी की जीवा पर बैठकर अनाप शनाप कहलवाऊं, उल्टा सीधा कहलवाऊं, तो ये नामुमकिन है। क्यों? सरयू जी का पानी कोई पी ले तो सरस्वती जी भी उसकी जीवा पर नहीं बैठ सकती। अब हम क्या करें? तो देवता, अब जिस व्यक्ति को काम निकालना वो तो चारों तरफ से युक्ति लगा कर लगता है। देवताओं ने कहा नहीं, अयोध्या जी में एक व्यक्ति ऐसा है जो हमारे काम का है और जिसके द्वारा आप ये कार्य करा सकती हैं। कौन? मंत्रा जी। हाँ? नाम मंत्रा मंदमती चेरी के कई केरी अजस पेटारी ताही करी गई गिरा मती फेरी। ये कैकई जी के साथ कैकई प्रदेश से आई है, और ये जब से यहाँ पर आई है तब से कैकई जी की सेवा में रहती है। लेकिन गजब की बात है कि ये अयोध्या जी का पानी तक नहीं पीती, इसके लिए पीने का पानी भी कैकई जी के मायके से आता है। यही एक ऐसी शख्सियत है, एक ऐसा चरित्र है जिसके माध्यम से राम जी को वनवास हो सकता है। राम जी की वनवास के लिए मंत्रा की बुद्धि विपरीत हुई। कैकई को समझाया। पहली बार तो कैकई समझी नहीं, क्योंकि कैकई राम जी से कितना प्रेम करती है, इतना प्रेम कि वो भरत जी को तो जानती ही नहीं है कि भरत जी मेरा पुत्र है। उनको तो यही पता है कि राम जी मेरे पुत्र हैं। और जब कैकई आई, मंत्रा आई, तो कैकई जी ने बड़ी सुंदर बात कही। भरत मातु पई गई बेले खानी, भरत मातु पई गई बेले खानी, का अनमनी हसी कह हसी रानी, कह अनमनी हसी कह हसी रानी। उधर देना ले उसासु, उधर देना ले उसासु,
करे भारे आंसू, नारी चढ़ते करे भारे आंसू, नारी चढ़ते करे भारे आंसू, नारी चढ़ते करे भारे आंसू। कैकेयी जी कह रही है, मंत्रा क्या कर रही है? ये नारी चली तो मेरे सामने मत कर, ये रोके मुझे मत दिखा, मुझे तो खुशी है राम को रास्ते तिलक होने वाला है। पर मंत्रा बोली कि तू जानती नहीं है कैकेयी बड़ी सीधी है, ये सब चाल है, तुम्हारा बेटा तुम्हारे मायके में गया है, अगर राम जी को राज्याभिषेक कर दिया गया तो फिर राम जी का सर्व क्षेत्र पर राज्य हो जाएगा। भरत जी को हाथ जोड़कर राम जी के चरणों में बैठना पड़ेगा, कौशल्या की नाक तुमसे ऊंची हो जाएगी। क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? कैकेयी जी ने कहा, मंत्रा तुम मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। खैर आखिर में मंत्रा की बात कैकेयी जी की समझ में आई और आज वो कोप भवन में क्रोधित होकर के, श्रृंगार रहित होकर के बैठी है। और देखिए, पुरुष के द्वारा जब भी कोई बुरा कार्य होता है ना, तो उसकी दो ही परिस्थितियां होती है, या तो काम में या लोभ में। या तो कामी पुरुष कोई बुरा कार्य करता है या लोभी पुरुष। आजकल तो समाज में एक ऐसी विकृति फैली हुई है, लोग बच्चों की उम्र तक तय नहीं देखते हैं। आप सभी जानते हैं अभी कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं। इसका कारण है आज हम लोगों की नजर में संबंधों का कोई मोल नहीं रहा है। हमारे गुरुजी अक्सर एक कविता पढ़ा करते थे, वैज्ञानिक उपलब्धता सुलभ साधन विस्तीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते, बोधहीन ही आज बैठकर बोध कथाएं गाते। क्षमा करना, कई सारे लोग तो कथा मंच पर ही ऐसी अमर्यादित हरकत कर देते हैं कि लोग देखकर शर्मिंदा हो जाते हैं। कथा मंच पर बैठ करके ऐसे ऐसे वार्तालाप होते हैं, अरे राम राम राम, क्षमा करना शब्द भी नहीं है। राजेश्वर आनंद का अनुभव किए बिना ही मुस्काते, बोधहीन ही आज बैठकर बोध कथाएं गाते। आपस में है झगड़ रहे, आपस में है झगड़ रहे, सब में राम दिखाते। मंदिर मस्जिद ये सब कंठ के कीर्ण हो गए, संबंधों की वृत्त परिधि में किंतु सभी संकीर्ण हो गए। ये अब क्या संबंध रहा होगा, वो समय कुछ और था। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि दशरथ जी को कैकेयी जी ने अपना श्रृंगार रहित रूप दिखाया, तो एक राजा को श्रृंगार सहित रानी पसंद है और वो काम के वश होकर के अपनी पत्नी के पास आया। मैं आपसे कह रहा था ना, जब भी कोई बुरा कार्य समाज में होता है, या तो काम के वश में होता है या लोभ के वश में। और अभी तो काम के रथ पे राजा सवार है, अरे वो बार बार पूछता है, कैकेयी तुम बताओ ना, तुम उदास क्यों हो? वही दोष जन दे हो, झूठे हमारी दोष जन दे हो, कोई के चार मांगी मकुले हो, कोई के चार मांगी मकुले हो। रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वचन न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी।
मंगली भवनी मंगलहारी प्रभु सुदशरथ राजा ने कहा मेरे ऊपर झूठा आक्षेप मत लगाओ, अगर तुम मांगना ही चाहती हो तो 2 के 4 वरदान मांगो। कैकेयी जी ने कहा ऐसे थोड़ी, आपको कोई कीमती शपथ लेनी हो, जैसे हम कोई कोर्ट में जाए तो गीता के ऊपर हाथ रखवाते हैं, क्यों गीता, सही बात यह है कि गीता जो है वो सर्वमान्य ग्रंथ है। केवल हमारी हिंदू संस्कृति नहीं, मुस्लिम संस्कृति भी मानती है। कई गल्फ कंट्रियों में गीता के ऊपर देश की राजनीति चल रही है। ये तो आजकल आप सभी जानते हैं, सभी लोग सोशलाइज हैं, सब लोग जानते हैं। हमारे श्री राम कई गल्फ कंट्रियों में आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं। गल्फ कंट्रियों की रामलीलाएं इस समय में अयोध्या जी में आकर के रामलीलाएं कर रही हैं। ये वो लोग हैं जहां हमें ये बताया जाता है कि ये लोग श्री राम के मानने वाले नहीं। हमारे जितने भी हमारे देश में अवतार हुए वो सभी लोग सर्वमान्य हैं, और विशेषकर गीता। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, वैसे भी गीता में दुनिया का कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना। गीता के माध्यम से दुनिया के हर प्रश्न का, आध्यात्मिक, व्यापारिक, दैहिक, दैविक और तो और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर गीता को समझने वाला व्यक्ति हो तो डॉक्टरी चिकित्सा भी गीता के द्वारा की जा सकती है। सियावर रामचंद्र भगवान की। खैर अभी तो हम रामचरितमानस की कथा कर रहे हैं, गीता जी के श्लोकों की चर्चा अगर बढ़ गई तो कार्य बढ़ जाएगा, समय बढ़ जाएगा। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि बात ही बात में दशरथ जी के द्वारा राम जी की शपथ ली गई। तेहि पर राम शपथ कर आई। बस इतना कहना था कि तुरंत कैकेयी ने अपना चरित्र दिखा दिया। महाराज आपने राम जी की शपथ खाई है, अब मुझसे झूठ मत बोलना। अब आपने राम जी की शपथ ले ली है, अब मैं चाहती हूं कि आप मेरे 2 वरदानों को मुझे दें। मांगोगे कैकेयी ने वरदान क्या मांगा? पहला वरदान, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक भरत ही का, देहु एक भरत ही का। मांगो दूसर पर कर जोरी, मांगो दूसर पर कर जोरी, मांगो दूसर पर कर जोरी, मांगो दूसर पर कर जोरी। पुरवहरात मनारत मोरी, महाराज पहले वरदान में तो आप मुझे भरत का रास्ते रख दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा इतनी सी बात, कोई बात नहीं। अरे राम का तिलक हुआ, भरत का तिलक हुआ, बात एक है। राम भरत राम की ही मनोहारी, भरत तो राम जी की छाया है, राम जी का प्रतिबिंब है, कोई बात नहीं। लेकिन दूसरे वर ने तो आप दशरथ की बात छोड़िए साहब, पूरी अयोध्या को हिला दिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। इतना कहना था कि दशरथ जी पीछे को गिर गए।
पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या हो गया महाराज? मैंने की है खता, कर माफ मुझे, हर रोज का झगड़ा कौन करे। कैकई, अगर कोई गलती हो गई है तो हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं, लेकिन राम जी को वनवास, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आज दशरथ जी कैकई जी को बहुत बुरा भला कह रहे हैं। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांगे अपनी सजाने को। तू जानती नहीं है कैकई तूने क्या मांग लिया। राम अगर वन को चले गए तो ये दशरथ का जीवन नहीं बचेगा, और जब दशरथ का जीवन नहीं होगा तो तुम्हारे जीवन का कोई महत्व नहीं होगा। ये क्या कर दिया कैकई तूने? पर कैकई जी अपनी जिद पर अड़ी हुई है, आपको मुझे वरदान देना पड़ेगा। दशरथ जी रो रो करके कह रहे हैं इस वरदान के रूप में, कैकई कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने। जय भगवान से। राजा ने कैकई जी को डर दिखाने की कोशिश की है। बाल तरसेगा पिलिया को, आग तरसेगी कजरे को, बाल तरसेगा बिटिया को, आग तरसेगी कजरे को, आग तरसेगी कजरे को, आग तरसेगी कजरे को, हाथ तरसेंगे कंगन को, हाथ तरसेंगे कजरे को, बाल तरसेंगे कजरे को, बाल तरसेगे कजरे को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। तू तरस जाएगी रानी, सबसे मिलने मिलाने को। कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को, कैकई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। दशरथ जी
ना चाहते हुए भी आज कैकई के पैरों में पड़ रहे हैं। भला मैं काम का मारा आया, ये स्त्री के जाल में फंस गया। ना फंसता तो आज मैं अपने राम को ना खोता। क्षमा करना, मैं किसी स्त्री की बुराई नहीं कर रहा हूं। वैसे तो हमारे पंडाल में कोई स्त्री है ही नहीं, लेकिन एक बैठी है। हाँ, मतलब गिनती में नहीं है, एक बैठी है। हम स्त्री के बहुत सम्मान करने वाले लोग हैं। हमारा शास्त्र कहता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ति देवता। लेकिन स्त्री के पास एक हथियार ऐसा होता है, अगर उस हथियार का प्रयोग वो कर दे तो बड़े से बड़ा पुरुष उसके सामने नतमस्तक हो जाता है। और वो हथियार है उसका अश्रु। अगर उसने अपने 2 आंसू बहा दिए तो आप निश्चित मानिए बड़े से बड़ा शत्रु उसके सामने हार मान जाता है। अगर मैं कैकई के इस प्रेम जाल में ना फंसा होता तो शायद मैं आज अपने राम को ना खोता। बीमारे मोहब्बत हो, मोहब्बत की दवा मांग रहा हूं, अपने किए गुनाहों की सजा मांग रहा हूं। पकड़ लो जंजीरों से बांध कर ले चलना मुझको अयोध्या जी में, क्योंकि गुनहगार हूं श्री राम का, उनसे अपने गुनाहों की सजा मांग रहा हूं। उनके सामने जाकर मिले तो कोई बात नहीं, मैंने राम जी का अपराध कर दिया, पर लेकिन कैकई जी अपने टस से मस नहीं हुई। कैकई जी ने कहा नहीं, जो वरदान मैंने मांगे उनकी मुझे पूर्ति चाहिए। इतने में सुमंत्र जी आए। उन्होंने देखा कि राजमहल का वातावरण कुछ बदला हुआ है। द्वारपालों से पता किया तो द्वारपालों को कुछ पता ही नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़े तो स्थिति को भांपते हुए उन्होंने भगवान श्री राम को बुलाया। भगवान श्री राम को ये बात पता लगी तो श्री राम ने बड़े प्रेम और सहज भाव से इस वनवास को स्वीकार कर लिया। वनवास स्वीकार किया। भगवान जाना चाहते हैं। माँ कौशल्या जी से बात हुई, कौशल्या जी के साथ संवाद हुआ है। कौशल्या जी ने भली भांति श्री राम को समझाने की कोशिश की है, पर भगवान राम कहते हैं वो पुत्र ही कैसा जो अपनी माता और अपने पिता का वचन का पालन न कर पाए। दशरथ जी रो रहे हैं। दशरथ जी को पल पल क्षण क्षण अपने शरीर का प्राण खींचता हुआ नजर आ रहा है। श्री राम जब वन